राधे राधे। महाराज जी, एक बैंक है, उसके प्रेसिडेंट हैं, जिम्मेदारी मिलती है, तो आप किस ढंग से अपना रोल और अच्छे से निभा सकते हैं कि वो दूसरों के काम आ? यदि हम दूसरों को भगवान की भावना में देखें कि सब में हम आध्यात्मिक उत्तर है, क्योंकि नाम प्रेसिडेंट रहे, नाम को उसका ज्ञान है। हम तो आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। आप यदि बैंक में हो तो आपके पास लोग आते हैं, आपका जो कर्तव्य है ईमानदारी से उसे आप जानते हैं। अपने विषय को आप जिस भी पद में हैं, आप ईमानदारी से अगर उस लोक सेवा को भगवान की पूजा मान करके आए हुए व्यक्ति में भगवत भाव करते हुए करें तो ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। इससे बड़ा कोई लोक कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर जब सबके प्रति भगवत भाव होगा, तो आप ईमानदारी से अपने पद का पालन करेंगे जो कर्तव्य है, और भगवान का स्मरण करेंगे, तो ये सबसे बड़ा कार्य हो जाएगा, सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी, सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा, सबसे बड़ा लोक हित हो जाएगा। लोक अहित तब होता है जब हम किसी को मनुष्य मान करके उसके गुण दोष का दर्शन करके उसके अनुसार बर्ताव करते हैं, और लोक मंगल तब होता है जब सिए राम में सब जग जानी, सबको भगवान का स्वरूप मानकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमारा मंगल हो जाता है। और नाम जप करें, नाम जप जरूर है, नाम जप के बिना सब अधूरा है। किसका है? हाँ, नाम जप कीजिए और अपने पद की गरिमा रखिए कि सत्य और ईमानदारी से जो सरकार ने आपको पद दिया है, जो आपको अधिकार दिया है, उसके अनुसार समाज का कल्याण करें, समाज का हित करें, और समाज को भगवान का स्वरूप समझें, क्योंकि भगवान है ही, ईश्वर ही सबका पावर। ये जो स्वर निकल रहा है वो ईश्वर से ही निकल रहा है। वो अंतर ध्यान हो जाए, एक मात्रा भी नहीं बोल सकते, वो ईश्वर पावर ही बोल, तो सब में ईश्वर ही विराजमान है। ऐसी भावना करें, अपनी कंपनी को और मुनाफा दिलाएं, ये प्रधान बुद्धि होती है। इनके नीचे कर्मचारी होते हैं। महाराज जी, मैं एक कॉर्पोरेट जगत की बात कर रहा हूँ। एक हम किसकी सहायता कर सकते हैं? देखो, बैंक को लाभ हो, लेकिन आने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर आने वाले व्यक्ति में हम भगवान का भाव रख रहे हैं तो हमें तो लाभ होगा, क्योंकि आया ही वो है, और उसको भी लाभ प्राप्त होगा, उसका भी मंगल होगा। केवल हम अगर अपना लाभ देखेंगे तो सामने वाले की हानि निश्चित हो जाएगी। सामने वाले का लाभ देखेंगे तो हमारा भी लाभ हो जाएगा और उसका भी लाभ हो जाएगा। अगर हम अपना लाभ देखते हैं तो सारा संसार इसी में चल रहा है, अपना लाभ सिर्फ देख रहा है, पद का प्रयोग अपने लिए कर रहा है, वो दुरुपयोग होगा। और पद का प्रयोग समाज के लिए कर रहा है, ये सदुपयोग होगा। अपने लाभ के लिए सब कार्य कर रहे हैं, वहीं धोखा हो जाता है, वहीं अधर्म हो जाता है, वहीं पाप हो जाता है। अपना लाभ सबके लिए है, अब वही मंगल हो जाएगा, वही परम धर्म बन जाएगा। इसीलिए हमारे जो शब्द हैं, अगर उनको नोट करो और उन पर विचार करो तो सब कुछ उसी में मिल जाएगा आपको। अब चूंकि जैसे एक डॉक्टर प्रश्न करता, एक वकील प्रश्न करता, एक मान लो बैंक का प्रश्न करता, तो हर डिपार्टमेंट का हमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट जिससे अपने आप को उत्तीर्ण करके और मंगल में सुख को प्राप्त हो, वो उत्तर मिल जाएगा। अब इनका क्या अधिकार मुझे पता नहीं, इनको क्या क्या करना पड़ता है मुझे पता नहीं, लेकिन हमने जो बोला अगर ये पॉइंट रख लें तो जो भी करेंगे इनका मंगल होगा, और इनको लाभ ही नहीं परम लाभ प्राप्त होगा। अब चूंकि किसी विषय का सम्यक उत्तर तब हो सकता है जब उस विषय का सम्यक ज्ञान हो। अब जैसे इनके विषय का मुझे पूरा ज्ञान हो तो वो उत्तर हम इनकी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन मुझे आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान से इनका निश्चित मंगल होगा। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई
द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। जो सतयुग में था वो ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित थी। जो त्रेता है उसमें यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित हुई। द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित। कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन। कलयुग में केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से कल्याण होगा। नास्ते हो, नास्ते हो, नास्ते हो गति अन्यथा। नहीं है, नहीं है, नहीं है और किसी से गति। अब आप ध्यान देख लीजिए, आंख मूंदो अंधकार दिखाई देता है, चैन से बैठने नहीं दे रहा मन। आप देखो, मन चैन से बैठने दे रहा है। जैसे बंदर शाखा प्रशाखा पर कूदता रहता है, ऐसे ही मन कूदता रहता है। थोड़ा एकाग्र होके देखो इसको, ये गया वो गया, बंबई कलकत्ता, एक सेकंड में कहां से कहां भाग रहा है, तो ध्यान कैसे लगेगा। अच्छा, अब यज्ञ, अब यज्ञ की सामग्री कहां से शुद्ध मिले। अच्छा, अनाज, कोई भी अनाज ऐसा आपको नहीं मिलने वाला जिसमें खाद ना पड़ी हो और केमिकल न छिड़का गया हो। ये यज्ञ लायक है नहीं। तो जो हमारे ऋषियों ने निश्चित किया कि त्रेता में यज्ञ, अच्छा द्वापर में पूजा। आप जाओ दुकान में और उनसे बात करो कि पूजा की सामग्री दे दो, तो सबसे घटिया सामग्री जो होगी, अगर आप सुपारी कहो तो बोले खाने के लिए कि पूजन के लिए, बोले पूजन के लिए, तो वो सड़ी अलग रखी होती है वो सुपारी। पूजा की सिद्धि नहीं होने वाली। एक कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए हम सबके प्रश्न में उत्तर में एक औषधि जरूर देते, नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, इससे परम मंगल होगा। देखो, राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहा तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो क्या हम राधा राधा रटकर, कृष्ण कृष्ण रटकर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते?